सबसे ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन है ये। तेजस से मैं मिला था हमारे प्ले के दौरान, मोज़ेल, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। मेरी जो क्यूरियोसिटी है, मैं उससे ही शुरू करूँगा। कैसे तुम इस फ़ील्ड में पहुँचे, आईआईएससी तक पहुँचे? तुम्हारे लेट्स से 11th 12th में क्या सब्जेक्ट चॉइसेस किस बेसिस पर थे? 10th तक तो मैं अमरावती में था, महाराष्ट्र में एक जगह है। पता था हमें कि इंजीनियरिंग कुछ होता है, ये नहीं पता था कि ओ ये करना है या ये करना है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। आईआईटी का भी नाम ऐसे सुना ही था बस। मुझे मैथ्स में पहले से इंटरेस्ट था, तो मुझे इतना तो पक्का था कि मुझे मैथ्स ही लेना है। सबने बोला जेई देना है, फिर मैथ्स लेना है, तो मैं बोला ठीक है दे देंगे जेई। आई वॉज एमिंग फॉर आईआईटी दिल्ली मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, दैट क्लोजेज एट 330 रैंक और ओके। मेरा 694 आया था। मुझे आईआईटी गुवाहाटी में मिल रहा था सेम। बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर से अगर आप गुवाहाटी को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आखिरी में हमने डिसीजन लिया था, मैं और मेरी फैमिली ने, कि आई गो टू आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर। इलेक्ट्रॉनिक्स भले ही ले लेंगे, 4 साल कर लेंगे, पर बॉम्बे है तो हमें सीखने वीखने एक्सप्लोर वगैरह करने मिल जाएगा। मेरे कोचिंग वाले भी मना करते थे मुझे आईएससी जाने से। दे वर लाइक सेफ खेलो, आईएससी इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि जॉब करनी है। बट स्टिल मेरा था कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है जो मुझे चाहिए था और बैंगलोर में है, तो इसलिए फिर मैं लेकर आ गया। एंड आई थिंक इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वर्सेस नॉर्मल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तुमको क्या लगता है कि क्या डिफरेंसेस रहे, लेट्स से सेमेस्टर वाइज जब तुमने शुरू किया? मुझे थोड़ा बहुत आईआईटी का कंप्यूटर साइंस का भी आइडिया है। आईएससी का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का जो कोर्स है वो बहुत ब्रॉड है। हम्म। लाइक अगर आप उसमें आते हो तो आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हो, आप फाइनेंस में भी जा सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस रिसर्च में भी जा सकते हो, आप मैथमेटिक्स रिसर्च में भी जा सकते हो। वेराज जो बाकी आईआईटीज का बस कंप्यूटर साइंस है, उसमें आप कंप्यूटर साइंस में ही जा सकते हो, उससे रिलेटेड चीजें ही पढ़ाएंगे। हम्म। बट यहाँ पे ऐसा है कि स्टार्टिंग के 2 साल आपको बस कोर कोर्सेज होते हैं। हम्म। आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे, एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, हम्म। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, वो सब। आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम्स, नॉर्मल कोडिंग, पाइथन, हम्म। C++, AIML, ऑटोमेटा, ये सब पढ़ाते हैं। आखिरी के 2 साल होते हैं, उसमें आपको पूरी फ्रीडम होती है, आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। अब मुझे जैसे मैथ्स रिसर्च में जाना है तो मैं बस मैथ्स के ही कोर्सेज ले रहा हूँ। हम्म। There is a criteria like you have to take 6 credits of maths and 6 credits of computing in the whole 2 years. 6 credits like 2 courses. जिन लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उन्होंने भी मैथ्स के 2 कोर्सेज उठा लिए बड़े इजी से, एंड लाइक वो हो जाता है। किसी को अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी ले सकते हो कोर्सेज। कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो वो बस कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज करे 2 साल तक। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैथ्स वाले यहाँ पर भी बच्चे हैं जो मैथ्स रिसर्च में, जो बीएस इन मैथ्स कर रहे हैं, अगर उनको पता है कि भाई मुझे मान लो मेजर थ्योरी आता है, मुझे कोर्स लेने की जरूरत है नहीं, हम्म। तब भी उनको लेना ही पड़ेगा। ओके। बट आई हैव दैट फ्रीडम कि मुझे आता है तो मैं नहीं लूंगा, मैं उसका एक एडवांस कोर्स ले लूंगा, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ओके, बायोटेक आप ले। उसमें भी जा सकते हो। दिस फ्रीडम आपको आईआईटी के कोई सीएस में नहीं मिलेगा, आईआईटी के कोई ब्रांच में नहीं मिलेगा। वहां पर अगर आप मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रिकल राइट। लेते हो तो आपको उसका ही पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी गुवाहाटी में लेते, तुमको क्या लगता है कि वहां पर कुछ डिफरेंस होता आईआईएससी से? उनका जो करिकुलम है वो उतना फ्री नहीं है, मैंने राइट। जितना अपने दोस्तों से सुना है। ऑब्वियसली तुम्हें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का पढ़ाते, बट वहां पे तुम्हारे पास ब्रांचेस लाइक यू कैन आइदर गो इनटू कंप्यूटर साइंस और यू कैन गो इनटू फाइनेंस। आपको ये ऑप्शन नहीं होता कि आप मैथ्स रिसर्च में जा सकते हो, आप बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो, या कोई भी फील्ड में जा सकते हो जहाँ पे आपका मन करे। नो डाउट जब कोर्स ये स्टार्ट हुआ होगा, मुझे लगता है कि टॉप रैंकर्स ने तब तो चूज नहीं किया होगा। इन केस तुमको आइडिया हो कि तुम्हारे बाद में जो बैचेस आए हैं, क्या आप प्रेफर मुझे कर रहे हैं? हमारे टाइम पे जो AIR 1 है वो भी हाँ। आईएससी आया था। 800 के अराउंड कुछ तो गया था लास्ट रैंक। 42 बच्चे लिए थे हमारे जूनियर बैचेस में। इन बच्चों का नंबर बढ़ा दिया है, हमारे जूनियर बैच में 69 है, 72 बच्चे ऐसे करके ले रहे हैं। सो आई एम थिंकिंग कि ज्यादा बच्चे ले रहे हैं ये कोर्स। जितना मुझे फील होता है कि इन केस किसी को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी चीज चूज करनी है, तो आईआईएससी शायद बेस्ट जगह है उसके लिए। अनलेस किसी को लेट्स से प्योर मैथ्स ही पढ़ना है, मे बी वो कोई और कोर्स चूज कर सकता है, सीएमआई जैसी जगह चूज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हाँ यार मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है, ये स्पेशलाइज्ड है इसमें, तो मैं यहाँ जाता हूँ। थोड़ा कंप्यूटर साइंस, थोड़ा मैथमेटिक्स और
दूसरे फील्ड्स में स्विच करने की अगर किसी को पॉसिबिलिटी चाहिए, हम्म, तो मुझे आईआईएससी से बेहतर जगह नहीं लगती है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी एक एडवांटेज लगता है, क्योंकि मैं प्योर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ। मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है जैसे ही मुझे मैथ से डील करना पड़ जाता है। हम अच्छे से जानते हैं कि वो इसलिए नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि हम्म, मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं है। इवेंचुअली जैसे-जैसे हम अपने करियर में ग्रो करते हैं, तो वक़्त बहुत कम मिलता है उस चीज़ पर लगाने का, उसकी डेप्थ में जाने का, उसको समझने का। अगर किसी को अपने इनिशियल टाइम में, अंडरग्रेड टाइम में ये अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो विद हम्म, दिस फ्रीडम कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैं चूज़ करूँ, एडवांटेजेस है। हाँ, क्योंकि वो और कहीं नहीं मिलता है। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी हम्म, चीज़ है कि आप कॉलेज नहीं भी जाओगे, तो हाँ, भी आज के टाइम पे आप खुद से सीख लोगे वो चीज़। हम्म। जो स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स वाली चीज़ें हैं, ये बड़ी हार्ड हो जाती हैं अनलेस आप एक प्रॉपर उसी एनवायरनमेंट में हो। जो मैथ्स वाले बच्चे भी होते हैं, आई थिंक आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना ही है, आप कोई भी फील्ड में हो। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो आपको ये फ्रीडम तो मिलेगा कि आप मैथ्स रिसर्च में जा सको, बट उसके साथ साथ ही आपको कंप्यूटर साइंस की भी नॉलेज मिल जाएगी। ये काफ़ी हेल्प करता है ओवरऑल कंप्यूटर साइंस के अंदर। प्लेन कंप्यूटर साइंस कोई भी पढ़ सकता है, वो सिंपल कोर्सेज़ हैं। हाँ। अगर आपको उसके साथ-साथ मैथ का बैकग्राउंड भी है आपके पास, हम्म, तो आपका एक तो ब्रेड्थ काफ़ी बढ़ जाता है। कोई भी कंप्यूटर साइंस का एक रेयर सा फील्ड भी उठाओगे, उसकी चीज़ें भी आपको पता होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम्म, तुमने बोला मेजर थ्योरी, बहुत जगह अप्लाई हम्म, होता है और मैं गायब हो जाता हम्म। हूँ वहाँ पे, भाई पता नहीं क्या कर रखा है, अपने बस का नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको एक अर्ली टाइम पे उनका एक्सपोज़र मिल जाता है, तो करियर में हम्म, बहुत हेल्प करता है। इवन ये जो कि अब पॉपुलर है एआई, एमएल, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम्म, जितना ज़्यादा आपको मैथ डेप्थ में पता होगा, उसके ऊपर तो आप बिल्ड कर हम्म, दोगे। फिर एक चीज़ आ जाती है, जो कि मेजर परेशानी होती है बच्चों की आईआईएससी चूज़ करने में वर्सेस आईआईटी चूज़ करने में। तुम्हारे बैचेज़ में क्या कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे फ़ोकस करते हैं लोग, या उसको एकदम वक़्त ही नहीं मिलता है, डिस्कार्ड करके चलते हैं, क्या चलता है? कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे फोकस रहता है। हुँ, अगर किसी को जॉब ही करना है आगे जाकर, हुँ, तो ग्रुप बने हुए हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग के, आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मेरा पॉइंट वही है कि अगर आपको शुरू से ही ये लगता है कि आपको जॉब करना है, हुँ, देन आई डोंट थिंक आईएससी लाइक, यहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है। 42 में से जितने बच्चे बैठे थे हुँ, इंटर्नशिप में, उन सबको इंटर्नशिप लग गई है। हुँ, सो हुँ, इट्स नॉट लाइक आपको यहाँ पे जॉब की कमी रहेगी, आपको जॉब नहीं लगेगी। आईएससी इज एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोग आते हैं जैसे वो पढ़ सके, नॉलेज गैदर कर सके, मे बी रिसर्च कर सके, अगर जॉब करना है तो जॉब कर सके। बट अगर आपको शुरू से यही है कि आपको जॉब ही करना है, देन आई थिंक आई यू शुड प्रेफर आईआईटी देन आईएससी। एग्ज़ैक्टली सेम यही चीज़ें मैं रिपीट करता रहता हूँ। जॉब ही चाहिए, क्लैरिटी है तो आप आईआईटी हाँ, जाओ, आराम की ज़िंदगी बिताओ। हाँ। आईआईएससी में घिसाई मत करो। आईआईटीज़ का फ़ोकस ही वो है कि कैंडिडेट्स रेडी करने हैं इंडस्ट्री के लिए। आईआईएससी मुझे लगता है उन लोगों को आना चाहिए, पहला तो जो काफ़ी क्लियर हैं कि उनको हम्म, रिसर्च हम्म, एक्सपोज़र चाहिए, उनको थोड़ा-सा फ्रीडम वाला माहौल चाहिए बजाय कि सिर्फ़ एक नैरो पाथ को फ़ॉलो करने के। सेकंड, अगर किसी को लगता है कि मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, आई थिंक ये सिनेरियो काफ़ी कॉमन होता है। स्टार्टिंग में किसी को लग सकता है ओके हमें जॉब चाहिए, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। हाँ। और मैं भी वैसा ही एक कैंडिडेट हूँ। मुझे अगर अपने आप को आज एडवाइस करना हो खुद को इतने साल पीछे जा करके, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करें इस तरह की चीज़ के लिए, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या थोड़ा-सा एक डिफरेंट। उस एज में अगर मुझे इस तरह का एक्सपोज़र मिलता, मेरा सोचने का तरीका बहुत बेहतर होता, मेरा जो नॉलेज बेस है वो काफ़ी बेहतर होता। जॉब इवेंचुअली मिल जाती है आपको, कैपेबिलिटी मैटर करती है। कंपनीज़ तो भूखी बैठी हैं कैपेबल कैंडिडेट को लेने हाँ। के लिए। और एक कैंडिडेट जो आईआईएससी क्रैक कर सकता है या आईआईटी क्रैक कर सकता है, वो कैपेबल है। हम्म। अनलेस वो बहुत ही मक्कारी करने लग जाए 12th करने के बाद, पर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, वो एक अच्छे लेवल पर ही पढ़ाई जाती हैं, वो चाहे आईआईएससी में हो, चाहे आईआईटी में हो, डिपेंडिंग ऑन उनका फ़ोकस क्या है। बेहतरीन फैकल्टीज़ मिलते हैं और वो फैकल्टीज़ मतलब मैं तो कंपेयर कर सकता हूँ आईआईएससी में जैसे फैकल्टीज़ से मैं मिला या फिर अभी बाहर आकर के जब मिलता हूँ, ये नहीं है कि इंडियन फैकल्टी या फिर इंडिया में जो हम्म, एजुकेशन है यार, वो तो इतनी सही नहीं होती है। वहाँ के जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो बहुत हार्ड हो जाता है यहाँ ढूँढ पाना। ये प्रोडक्ट बना सकते हैं,
पर हम्म, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बेसिक थियोरेटिकल फंडामेंटल्स चाहिए वो काफी डिफिकल्ट होते हैं या फाइंड आउट करने। हालांकि अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन करना भी डिफिकल्ट है। एनीवे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हम्म, मुझे बेहतरीन कोर्स लगता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो तुमने ज्वाइन कर लिया हम्म। इंस्टीट्यूट फाइनली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। कैंपस का जो एक्सपीरियंस रहा, फैकल्टीज, डिस्कशंस, फ्रेंड्स, हॉस्टल, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, थोड़े बहुत वो बताओ मुझे। तो पहले तो मैं कैंपस आया, मुझे पता था कि कैंपस में जंगल है, बट हाँ। यहाँ पर आके पता लगा कि यहाँ ये तो जंगल नहीं कैंपस है। हाँ। मुझे पूरा घूमने में ही 1 साल लग गया कैंपस, और अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ मैं गया ही नहीं हूँ। लोग ऑब्वियसली पढ़ाई ड्रिवन है, हम्म, तो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, हम्म, और इतने ग्रुप्स नहीं है यहाँ पे। हम्म, लाइक एक ड्रामा का ग्रुप था, हाँ, रंगमंच, हम्म, म्यूजिक का ग्रुप है, और अभी 2-3 आर्ट वार्ट के ग्रुप आ गए हैं, बस उतना ही है। मुझे फिल्म बनाने में इंटरेस्ट था सेकेंड ईयर में, तो मैंने और मेरे दोस्त ने फिल्म का ग्रुप खुद बना लिया था, और उसमें बहुत सारे लोग आए थे, उसमें एटलीस्ट 10-12 लोग आए थे, और हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई भी थी। तो उस मामले में ऐसा नहीं है कि आपको बांध के रख देंगे कि नहीं करना ही नहीं है, हम्म, बट वो है कि बहुत कम लोग करते हैं, तो आपको शायद से खुद से करना हो। आईआईटी जितना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा आपको, हम्म। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या। यार देखो, ड्रामा क्लब भी जो अपना था, एटलीस्ट हाँ, फंड्स मिलते थे, हाँ। चाहे वो देर से मिलते हो। अभी तक वो कॉस्ट्यूम्स का पैसा तो नहीं आया है जो खर्चा हुआ था। मुझे पता भी नहीं है किसी को मिला है नहीं मिला है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है हम्म, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और ऑफ कोर्स यार टैलेंटेड लोग आते हैं तो वो सीखते भी जल्दी हैं। अगर आपको कुछ ढंग के लोग भी मिल जाते हैं तो आप हम्म, काम करना शुरू कर सकते हो उस पर, और इवेंचुअली वही हम्म। चाहिए होता है। और कई कई बार आपको ही बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जैसे एक एमटेक में मेरा दोस्त था, और उसको कबड्डी खेलना बहुत पसंद था, उसने ही कबड्डी का ग्रुप बनाया था, हाँ, हाँ। और उसने ही पूरा किया था, और उसमें अच्छे से 12-13 लोग आ गए थे, तो उनकी बहुत बढ़िया टीम भी बन गई थी। वो आईएसएम में गए थे, और सेकंड या फर्स्ट प्राइज भी आया था। बट यही हुआ कि एज सून एज वो 2 साल बाद ग्रेजुएट हुआ, अब वो ग्रुप बंद हो गया। ये होता है, मुझे नहीं पता अभी जो वो एक मूवी डिस्कशन वाला ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, उसका हाँ, हाँ, क्या हाँ। किया जा रहा है। एनीवे इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड ग्रुप्स, मुझे लगता है कि इतनी बुरी जगह नहीं है। एटलीस्ट जो नए ग्राउंड्स हैं वो तो बहुत ही बढ़िया बना रखे हैं। हम्म, जो फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए थे, जिम भी कर रहे थे, पता नहीं कर दिया हम्म। नहीं कर दिया है। आई होप उसको भी बढ़िया कर दें। जिम तो अभी के लिए बंद कर दिया है, बंद बट कर दिया, बहुत बड़ा बना रहे हैं लोग जिम। बना रहे हैं। और हम्म। मेरी तो एक शिकायत, एक गाली जो देता था मैं ऐसी को इसी पे देता था, "ये क्या है यार।" बट ओवरऑल मुझे बहुत ही प्यारा कैंपस हम्म, लगता है आईआईएससी का। क्या जगह है, बढ़िया हम्म। नींद आती थी हॉस्टल में। मेस, भाई मुझे बहुत पसंद था खाना। लोग कितनी ही गालियां देते हो, स्पेसिफिकली स्नैक्स का टाइम मेरा प्यारा टाइम होता था। शाम सी ढल चुकी है, ई मेस से मुझे पेड़ नजर आते थे सामने। मेस में भी लाइक पूरा बादाम, स्प्राउट्स, ओ, दूध, बनाना शेक, डेट, सब कुछ देता है। खाना यार मैंने बिट्स पिलानी का ट्राई किया है, ट्रिपल आईटी ओ, हैदराबाद का ट्राई किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद जहां भी परफॉर्म करने जाता था मैंने वहां ट्राई किया है। जियो हम्म। इंस्टीट्यूट मुंबई जो कि बड़ा ही हाँ, प्राइवेट हाँ, हाँ, फैंसी हाँ। इंस्टीट्यूट है, पर मुझे आईआईएससी से बेहतर खाना मुझे नहीं मिला। आईआईएससियंस हैं वो, मुझे लगता है कि कितने कमीने हैं, उसको भी गाली देते हैं। 1-2 हफ्ते अच्छा लगता है, हाँ, आदत हो जाती है तो फिर हाँ, गालियां देते हाँ, बस फिर वो अपने घर की बात है, फिर तो आप उसको भी गाली हैं। दो, अब हाँ, हमें कुछ और बेहतर चाहिए। अबे तुमको right। पिज़्ज़ा मिल रहा है भाई स्नैक्स में, ब्राउनी मिल रही है, तुमको बर्गर्स मिलते हैं, भर-भर के आइसक्रीम मिलती है संडे को। मैं आईआईटी बॉम्बे में रहा हूँ, हुँ, 1 महीना रहा हूँ मैं। जैसे आईआईएससी में एकदम सुकून का माहौल है, एकदम शांति का माहौल है। आप बाहर निकलोगे, आपको सुनाई देगा कि भाई पेड़ में चिड़िया चहक रही है हाँ, इधर। हाँ, आईआईटी में हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होते रहता है। ओके, कभी एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट, कभी डिजाइन इवेंट, कभी फलाना ढंग ढमकाना इवेंट, हाँ। कुछ ना कुछ होते रहेगा। रिसर्च जो कि है स्लो, काम, हाँ। ऐसी चीज़ है, वैसा ही माहौल भी मिल जाता है। आईआईटी फास्ट पेस्ड, अभी ये, अभी वो, हाँ। तो दोनों ही चीज़ों के अपने वो हैं एडवांटेज। पर हम्म, मैं हर अक्सर एक चीज़ ये भी बोलता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आईआईटी गए हो, तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हो जहाँ एक आईआईएससी वाला कैंडिडेट पहुँचेगा। वहाँ पर भी आपको रिसर्च करने वाले लोग मिल जाएँगे, प्रोफेसर्स मिल जाएँगे, इन केस आपको इंटरेस्ट है आप वो स्टडी कर सकते हो। सेम चीज़ आईआईएससी के साथ है। ऐसा नहीं होता है कि आईआईएससी में आपने पढ़ाई की है, तो फिर आप
वहाँ नहीं पहुँच सकते हो इंडस्ट्री में जहाँ एक आईआईटीएन पहुँच सकता है। हुँ, आपके पास कैपेबिलिटी है, बेसिक सी चीज़ें जो लैक करोगे वो सीख लोगे हुँ। और उसमें बढ़ सकते हो आगे। हॉस्टल है इस टाइम पे, किस तरह से अलॉट होते हैं? जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अभी हॉस्टल फर्स्ट और सेकंड ईयर में हमें डबल रूम रहता है। नए वाले भी बने हैं, वो अंडरग्रेड्स को दे नहीं रहे हैं। वो हुँ, जब रूल आया था, उसके 1 महीने पहले मुझे वो हॉस्टल दे दिया था। इतना कन्वीनिएंट हॉस्टल है, वॉशिंग मशीन आपको सेम फ्लोर पे रह जाएगा, एक ऐप आता है वॉशिंग मशीन का, आपको बता देगा कि कब आपके कपड़े धुल गए हैं और या फिर कब फ्री है मशीन। हुँ। आपको रीडिंग लाइट मिलती है रूम में, आपको बढ़िया-सी बालकनी होती है, बालकनी में आपको कपड़े सुखाने का सब कुछ देता है। जो नए स्टूडेंट्स जो भी उनमें रहेंगे, उनको नहीं पता हुँ, होगा कि पहले वाले हाँ। स्टूडेंट्स ने क्या स्ट्रगल किया। उनको लगेगा अच्छा आईआईटी के हॉस्टल्स तो बढ़िया होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको वही मिलेगा। मैं तो 1 महीना उसमें रहा था जो ये क्रिकेट ग्राउंड के पास पीडी ब्लॉक पीईपीडी अरे! भैया सही हो आप? ओ भाई पहले दिन इन्होंने अलॉट कर दिया और मैं ढूंढ रहा हूँ भाई ये है कहाँ और क्रॉस करके उस तरफ कोने में जा करके और मेरा अरे यार ये क्या है वहां सवेरे सवेरे बाहर एक स्कूल लगता है और मैं लेट उठने वाला इंसान था और वो शुरू हो जाते थे सवेरे सवेरे प्रेयर करना ऐसा दिमाग खराब होता था मेरा खैर अभी तो काफी बेहतर कर दिए हैं वो हॉस्टल्स मैंने भी चेक किए हुँ, और वॉशिंग मशीन्स फाइनली इन्होंने लगा दी हैं सबसे हाँ, मेजर जो हैसल होता था बाकी सबको लग रहा होगा कि वॉशिंग मशीन कितनी आम सी बात है। हाँ, कितनी आम सी बात है। हाँ। मेजर मुद्दा उठाया था मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि वॉशिंग हुँ, मशीन ही नहीं है, ये क्या चक्कर है? मैं ट्रिपल हुँ। आईटी से आया था, वहाँ पर तो होती थी हमारे पास। इस टाइम पे अभी तुमको सिंगल दिया है हॉस्टल या अभी भी डबल दे रखा है? मैं 4th ईयर में आ गया, मुझे तो 3rd ईयर में ही सिंगल दे दिया था। मेबी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में रिसर्च कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इस एग्ज़ैक्टली। आपको सिंगल रूम चाहिए रहता है, लाइक अब आप डबल रूम में नहीं रह सकते। और आई थिंक इनिशियल ईयर्स में डबल रूम हेल्प भी करता है डिस्कशंस और थोड़ा-सा बॉन्डिंग और हाँ, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। राइट। जो रिसर्च कंपोनेंट इंट्रोड्यूस होता है, हुँ, लेट्स से तुम लैब जॉइन कर सकते हो हुँ, हुँ। और किसी फैकल्टी के साथ काम कर सकते हो, वो किस तरह से रहता है और कब-कब रहता है? क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ जो 4th ईयर रहता है आखिरी का ईयर, उसमें एक आईएसपी करके रहता है, इन सेमेस्टर प्रोजेक्ट। तो वो 6 क्रेडिट्स का रहता है और वो अगर आपको करना है तो आप किसी फैकल्टी को अप्रोच करके वो हुँ, कर सकते हो। तो ये 7th सेमेस्टर में रहता है। 8th सेमेस्टर में आप सेम आईएसपी 2 करके रहता है, आप वो हुँ, कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एक 12 क्रेडिट का प्रॉपर थीसिस कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शंस होते हैं और बात रही आपको रिसर्च कब चालू करना है, तो वो तो इफ यू आर कैपेबल इनफ यू कैन अप्रोच अ फैकल्टी इन द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। हुँ, हुँ, और अगर फैकल्टी आपको ले लेता है अब आपके अंदर तो कोई मना ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप नहीं कर सकते इसके अंदर रिसर्च। इतनी बड़ी कम्युनिटी है आईएससी की, यू कैन अप्रोच एनीवन फ्रीली। आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे कि अगर आपको बायोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी के अंडर रिसर्च करना है तो आप वहाँ पे अप्रोच ही नहीं कर सकते, आपको हुँ। मेल-वेल डाल आप डायरेक्ट चले जाओ बायोलॉजी डिपार्टमेंट में। वो मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है आईआईएससी हाँ। का इवन इंटरनेशनली जब मैं देखता हूँ, बाहर हुँ, जगहें हैं, वो बेहतर हो सकती हैं किसी एक स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड के अंदर, उन्होंने उस पर हुँ, बहुत काम किया है। लेकिन एक हुँ। सिंगल कैंपस के अंदर हर तरह की एक्सपर्टीज़ की हाँ। अवेलेबिलिटी, ये हुँ, आईआईएससी के सिवा शायद ही कहीं होगी, जितने साइंस डिपार्टमेंट्स हमारे हुँ, पास वहाँ पर हैं। हुँ। स्टूडेंट्स के लिए जो इतनी आज़ादी है कि आप बस हाँ, सीखो। हाँ। आपका जो इंटरेस्ट है आप बस उससे बात करो, आप फ़ील्ड हुँ, स्विच मारना चाहते हो, फ़ील्ड स्विच मारो, तो ये हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे बेहतरीन लगती हैं। अच्छा इंटर्नशिप्स जो हुई तुम्हारी, क्या प्रोसेस था? कंपनीज़ आई वही होता है पहले आपको लाइक एक एग्ज़ाम देनी होती है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। हुँ, फिर आपको सिलेक्ट करते हैं, फिर आप इंटरव्यू में आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। कई-कई कंपनीज़ बीच में एक और रिटन एग्ज़ाम लेती है सिलेक्ट करके, फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से आपको सिलेक्ट करते हैं। लाइक बेसिक प्रोसीजर है। आईआईटी, आईएससी में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। ऐसा कम होगा कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वेल नोन जो नाम हैं, हुँ, वो हुँ। आईआईएससी में आपको बहुत कॉमनली दिख जाएँ। जहाँ तक मैंने सुना है ऐसे फ़ेसबुक, गूगल ये सब अभी तक नहीं आई है। हुँ, हुँ, दिस डज़ नॉट मीन वो आगे जाके नहीं आएगी। ऑब्वियसली बहुत नया डिपार्टमेंट है, हम लोग फर्स्ट ही बैच है। वर्ड पहुँचने में भी टाइम लगता है इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ तक। हुँ, पर इट इज़ नॉट दैट कि अच्छी-अच्छी कंपनीज़ नहीं आई है। रेज़र पे आई है हमारे यहाँ पे। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आई है, हुँ, बट आईआईटी अभी बहुत सालों से कर रहा है अपना बीटेक का प्रोग्राम, राइट। तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा ये भी है कि जिस तरह का टैलेंट उन कंपनीज़ को चाहिए, उनको मालूम है कि वो आईआईटी के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल है। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स नहीं मिलेंगे, जितने आपको हाँ, आईआईटी के अंदर मिलेंगे, भाई फ़ोकस ही नहीं है वो। यहाँ पर हुँ, आपको टैलेंट मिल जाएगा, पर वो थोड़ा-सा हाँ, टाइम लेगा,
आपका काम हाँ करने में। इस पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है लेकिन कि आईआईएससी के कैंडिडेट्स अच्छी जगहों पर अच्छी पोजीशंस पर नहीं हाँ, पहुंचते हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ। पर्सन टू पर्सन में डिपेंड बस करता है। अगर पर्सन का गोल है कि उसको गूगल में ही काम करना है तो वो कैसे ना कैसे करके पहुंच जाएगा वहां। रिसर्च में एंटर करना काफी डिफिकल्ट होता है आईआईटियंस के लिए, क्योंकि आप हम्म। डेवलपमेंट रोल्स पे जाते हो, उन्हीं पे रहते हो। यस। लेकिन आईआईएससी के अंदर ये एडवांटेज मिल जाता है आपको। ये हम्म। हो सकता है आप यस। किसी रिसर्च प्रोफाइल पे, किसी रिसर्च टीम के हम्म। अंदर लैंड कर जाओ और यस। उसके बाद एक रिसर्च करियर आप परस्यू कर पाओ वहां पर। हम्म। इस टाइम पर क्या तुमको प्लेसमेंट्स की नोटिफिकेशन दी गई हैं? हमारा प्लेसमेंट चालू हो गया, अभी 2-3 कंपनीज आई है। ओके। बट मेन जो कंपनीज है वो इसी टाइम पे एक्सपेक्टेड है, नवंबर दिसंबर या जनवरी। इस बैच की प्लेसमेंट्स कैसी हुई? पॉपुलर सवाल और हाँ। पॉपुलर बात बनने वाली है कि इस पे डिसाइड करेंगे कि वहां हाँ, जाना है नहीं जाना है। एक और है एस्पेक्ट कि आईआईटी में ये आपको ऑप्शन नहीं होता है। आप आईआईएससी में 1 साल अपना एक्सटेंड करके एमटेक कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है और ये एक्चुअली हेल्प करता है। इस पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ। लोग पूछते हैं एमटेक करना चाहिए, एमएस करना चाहिए, क्या एमटेक की कोई वैल्यू है या नहीं है, या डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाए? अगर किसी को लगता है कि उसको इनफ नॉलेज है, इनफ कैपेबिलिटी है, तो ऐसे एमटेक आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट में शायद हेल्प ना करे, क्योंकि बीटेक के अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं वही सेम कोर्सेज लेने हम्म। की किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो हम्म। इन केस किसी को ऐसा है कि उसका बीटेक अच्छा नहीं गया है, तो वो हम्म। एमटेक में उस चीज को कवर कर सकता है। हाँ। सेकंड, आईआईएससी के अंदर तो ये एडवांटेज है कि बीटेक में ही आप रिसर्च एक्सप्लोर करते हो। काफी इस जगहों पर ये एडवांटेज नहीं होता है, तो वो बजाय कि पीएचडी के लिए कमिट करने के डायरेक्टली, एमटेक के हम्म। लिए कमिट कर सकते हैं और थोड़ा यस। सा रिसर्च एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मुझे आगे पीएचडी में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। एमटेक डिग्री इन केस कोई डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाता है तो हेल्पफुल नहीं है, उसको क्लैरिटी है मुझे तो रिसर्च में हम्म। जाना है। लेकिन यूरोप के अंदर अगर कोई पीएचडी करना चाहता है, यहाँ पर मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको बीटेक के साथ एमटेक मिल रहा है और अगर आपका इंटरेस्ट है आगे पीएचडी परस्यू करने का, हाँ। और यूरोप के अंदर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये अच्छी एक एडवांटेज है कि आपको एमटेक भी लगे हाथ मिल जाता है। रिसर्च लेट्स से परस्यू करते हो आईआईएससी के अंदर, तो प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है तुमसे, कि क्या वो पेपर एक्सपेक्ट करते हैं? अब जैसे मैं मैथ्स में कर रहा हूँ तो मैथ्स में तो पेपर निकालना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही है। इतना भी नॉलेज है ही नहीं किसी को कि अंडरग्रेड में ही निकाल सके। मैं जो अभी आईएसपी कर रहा हूँ उसमें तो यही एक्सपेक्टेशन है कि लाइक तुम ये चीजें पढ़कर मुझे अच्छे से तुम बता दोगे, तो अगर तुम अच्छे से समझ जाओगे हम्म। तो तुम्हें ए प्लस मिल जाएगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। बट सीएस में बहुत सारे बच्चों के प्रॉफ ने ये बोला है कि अगर तुम पेपर निकालोगे तभी तुम्हें ए प्लस मिलेगा। सीएस में इट्स कंपैरेटिवली इजियर पेपर हम्म। निकालना, और वो हेल्प भी हम्म। करता है आपकी। आपके पास हाँ। अगर पेपर है तो आगे करियर में यस। बढ़ने में काफी इजी हाँ, रहता है। तुमको वर्कलोड कैसा लगा? लास्ट ईयर में आते आते बढ़ जाता। वो बढ़ जाता अगर आपको बढ़ाना हो। सिंस मुझे मैथ्स में आना है तो मैंने मैथ्स के एडवांस कोर्स उठाए हैं, तो मुझे वर्कलोड ज़्यादा लग रहा है। बट आपका ऑप्शन है कि आप कम भी कर सकते हो। हम्म। और बाकी सेमेस्टर्स का भी वर्कलोड मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। हम्म। वी हैड इनफ टाइम टू स्टडी एज वेल एज डू अदर थिंग्स लाइक स्पोर्ट्स वगैरह। किसी भी आईआईएससी के कोर्स में एटलीस्ट आपको रेगुलर एफर्ट तो डालना ही पड़ता है। इस तरह की चीज नहीं होती है कि आपने एक रात पढ़ा और आपने हम्म। कर लिया। वो मुझे लगता है एक अच्छी चीज भी है। हम्म। आपको आदत हो जाती है उसी तरह से काम करने की, वो हम्म। आपको आसान लगने लगता है। तुम अगर मैथ्स के एडवांस्ड कोर्स उठा रहे हो तो आदत हाँ। तो रहेंगे, पर एक बार जब वो घिसाई कर लेते हो तो तुमको बहुत मामूली लगने लगता है सब कुछ, और वो हम्म। एडवांटेज है। जब मैं अंडरग्रेड से बात करता हूँ जो लेट्स से मेरे साथ लैब में भी रहे, वहां पर अभी वो पीएचडी कर रहे हैं यूएस से और अलग अलग जगहों से, वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो काफी लाइट है लेवल, आईआईएससी में रगड़ा जाता है हमको उसके कंपैरिजन में। फैकल्टीज बड़ा ही ना सेंसिटिव और उस चीज को ध्यान में रख के चलते हैं कि कैंडिडेट को कुछ हम्म। बुरा ना लग जाए। और वो इंडियन बंदा था, वो कहता है कि पहली बार एक इंडियन फैकल्टी ने मुझे कुछ रिस्पॉन्ड बैक किया, फिर मैंने उसको रिस्पॉन्ड बैक किया, और बाकी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि डिड यू फील बैड? बोलता है नो, आई फेल्ट लाइक आई एम बैक इन इंडिया। इसी में तो मजा है, हमें तो आदत है ये सब झेलने की। अब ये बताओ तुम्हारा एज सच क्या प्लान चल रहा है आगे करियर को लेकर के? अभी के लिए तो मैंने यही सोचा है कि पीएचडी करनी है मैथ्स में। ओके ग्रेट। हाँ। और सिंस मुझे यूरोप में करनी है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि 1 साल और एमटेक मैं कर लूंगा। हम्म।
आईएससी से ही, और फिर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा। मैंने 2-3 प्रोफेसर ढूंढ के रखे हैं, एक फ्रांस में है, 2-3 लंदन में है। ओके, हाँ तो हाँ। अभी तो मैं उनको अप्रोच करने का सोच रहा हूँ, और एमटेक में 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर में उनके अंडर काम करने का सोच रहा हूँ। दैट इज एक्चुअली ग्रेट। हम्म। एमटेक अगेन तुमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम देगा अपने रिसर्च को और आगे एक्सटेंड करने का और ज्यादा एक्सप्लोर करने का। फैकल्टीज अगर लगता है कि कोई और हाँ। ढूंढनी है उसमें, उसके लिए भी टाइम मिलेगा। कम्युनिकेशन करने में हम्म। टाइम लगता है, उस फैकल्टी को समझने हाँ। में टाइम लगता है, तो उसका भी हम्म। वक्त मिल जाएगा। ये अगेन पीएचडी बड़ा ही लंबा कमिटमेंट है। हाँ। मैं फॉर्चुनेट था, मेरे साथ इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप किस चीज में रिसर्च करना चाहते हो, वो आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो कितना हार्ड है, कितना चैलेंजिंग है, क्या आप उस चैलेंज के लिए रेडी हो या नहीं हो, किस फैकल्टी के अंडर आप पीएचडी करना चाहते हो, नॉट जस्ट प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आप मैच कर सकते हो उसके वर्किंग स्टाइल से, किस तरह से वो काम करता है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफी केसेस हम जानते हैं, आईआईएससी, नॉन आईआईएससी, जहाँ पर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता है, फिर उनको छोड़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता है कि वो कैंडिडेट खराब थे, बस उन फैकल्टीज के साथ उनकी ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही थी। ट्रांजिशन टाइम चाहिए होता है। बीटेक हो गया, एकदम से जंप मारने में मुझे लगता है कि दिक्कत आती है। मुझे तो हॉस्टल छोड़ते छोड़ते ही वक्त लग गया था। तो एमटेक में वो वक्त मिल जाएगा। आई डोंट हैव एनी अदर थिंग टू आस्क। अगर तुम्हारे पास कुछ और है ऐड करने को तो ठीक है, नहीं है तो हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इन केस किसी के पास कोई सवाल जवाब होंगे तो वो लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं। तुम भी देख सकते हो, ये तो तुम्हारी वीडियो है, तुम भी जवाब दे सकते हो। फाइनल रिमार्क्स अगर तुम्हारे पास कुछ है। फाइनल रिमार्क्स मेरे यही होंगे, आप पे डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या चाहिए। अगर आपको ये 4 साल कॉलेज के मस्ती करने हैं, आपको एमबीए वगैरह या फिर इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, आपको उसमें जाना है, तो आईएससी आपके लिए सही जगह नहीं है। बट अगर आपको ये फिक्स्ड है माइंड में कि मुझे पढ़ाई में ही जाना है, इधर रिसर्च में, फाइनेंस में या किसी में भी, देन आईएससी विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर। ग्रेट। बहुत वक्त के बाद हम ये कर पाए। मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था, पर बहुत वक्त लग जाता है यार। मैं भी आलसी होता हूँ, जिससे बात करनी हो उसके भी अपने कमिटमेंट्स हैं। बट फाइनली चलो ये कर पाए। इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पे खत्म। बाकी जी। हमारी बातचीत तो होती ही रहेंगी। जी।